एक देश की पहचान उसकी मिलिट्री पावर से होती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, पावर रिस्पेक्ट्स पावर। जी हां, आज हम यूएस और रशिया या सोवियत यूनियन को हर एक बच्चा जानता है, क्योंकि यूएस और रशिया की आर्म्ड फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है। इन देशों में एक चीज देखी गई है, इन देशों में इनके जो वॉर हीरोज थे उनको बहुत रिस्पेक्ट मिली है। उनके नाम पे बड़े बड़े मेमोरियल्स बने हैं, उनके नाम पे स्कॉलरशिप्स चल रही हैं, उनको उनके 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 शहीद होने के बाद भी उनको जिंदा रखा गया है। क्या भारत में भी वॉर हीरोज की उतनी ही रिस्पेक्ट है? क्या भारत में भी वॉर हीरोज के ऊपर मूवीज बननी चाहिए? क्या भारत को भी अपने वॉर हीरोज को और हाईलाइट करना चाहिए? इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आपका क्या विचारधारा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो खत्म होने के बाद कि भारत को अपने वॉर हीरोज को कैसे हाईलाइट करना चाहिए। आप हमें आइडियाज दीजिए, क्या पता आपके आइडियाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पसंद आ जाएं और अमल कर लें। उसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। चलिए मुद्दा स्टार्ट करते हैं। सर, बीइंग अ वेटरन, आप कहते हैं कि यू कैन नॉट टेक आउट आर्मी फ्रॉम एन आर्मी मैन। यस, आप मतलब आप एक फौजी को फौजी की पहचान ही फौजी है। आदमी फौज से बाहर आता है, बट फौज आदमी के अंदर से आपका नाम कैप्टन एसके सिंह है, बिकॉज रैंक्स नेवर रिटायर। आप रिटायर हो चुके हैं, पर कैप्टन जो रैंक है वो कभी रिटायर नहीं हुई जी। इसके बावजूद हमारे देश में मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि वॉर हीरोज को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। बहुत सालों बाद एक वॉर मेमोरियल बना, जो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, शायद बहुत पहले बनना चाहिए। एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब उसका फीता काटा था, इनॉग्रेशन किया था, तो मोदी जी ने बोला भी था कि ये वॉर मेमोरियल बहुत पहले भारत में बन जाना चाहिए था जी। मुद्दा यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, पर मुद्दा ये है कि वॉर हीरोज को तवज्जो कैसे दी जाए। कौन से ऐसे वॉर हीरोज हैं जिसके बारे में एस्पिरेंट्स को पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मूवीज बननी चाहिए, जिनके बारे में बायोग्राफीज निकलनी चाहिए? कौन है सर आपकी नजर? सर, इंडिया में बहादुरों की कमी नहीं है। एक तो ये बहुत क्लियर चीज़ समझे कि इंडियन आर्मी जो है, या भारतीय सेना, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो जी, ये दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में गिनी जाती है। जो खराब से कारगिल वॉर सबसे बेहतर एग्जाम्पल है, जहाँ पर कोई उस लड़ाई को जीतने की सोच नहीं सकता था। भारत की जगह कोई और दूसरा देश होता तो वो शायद बहुत बैकफुट पर रहता, मगर ये भारत के यंग ऑफिसर्स, सोल्जर्स, उनका पूरा एक जुनून था कि उस हारी हुई लड़ाई को जीत लेना, चढ़ाई कर दी पहाड़ों पे 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है जी। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो तो मिली नहीं इनको, है ना। कुछ नाम ऐसे जरूर हैं जिनके ऊपर मैं कहूँगा कि मूवी बननी चाहिए जी, है ना, क्योंकि मूवी आज के यंगस्टर को इन्फ्लुएंस करने के लिए सबसे एक बेहतर पावरफुल टूल है सर। हाँ, पावरफुल। और ये जितने भी बॉलीवुड डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, ये जब इधर उधर की स्क्रिप्ट उठा करके आप बना सकते हैं, तो आपके पास तो बेहतर से बेहतर स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार है। आप उनके बारे में पढ़िए और उनके बारे में मूवी बनाइए। तो शायद अब देखिए, आपने शेरशाह बनाई तो वो कैप्टन विक्रम बत्रा जी को, कितने यंगस्टर्स को वो मूवी किस लेवल पर पसंद आई। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, आपने उड़ी बनाई, कितने यंगस्टर्स को वो पसंद आई। आपने बॉर्डर फिल्म बनाई थी 1971 की लड़ाई के ऊपर, तो आप बताइए वो कितने लोगों ने पसंद किया। क्या ऐसी मूवी और नहीं बन सकती है? आपको बना करके देखिए कितने यंगस्टर्स, और इससे भारत का जो आर्म फोर्सेस का इंटेक है वो बहुत हद तक सुधर जाएगा सर जी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मोटिवेशन मिलेगी सर। और जो इसमें मैं पहला नाम आपको बताऊं कि सबसे पहले जिस व्यक्ति के को कम चर्चित रखा गया वो थे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, द यंगेस्ट ऑफिसर टू अचीव परमवीर चक्र। ठीक है, सेकंड लेफ्टिनेंट बोल रहे हैं तभी? जी हाँ, वायोस कोर्स से बुलाया गया था उनको। वायोस कोर्स को बीच में ब्रेक कर दिया गया था और वो आए थे
उस टैंक की जो लड़ाई थी, आखिरी रात की लड़ाई थी 1971 की, और उस दिन जो लड़ाई उन्होंने जो बहादुरी दिखाई है वो मुझे लगता है कि कहीं किताबों में बहुत कम जगह लिखा गया। उनके ऊपर अगर फिल्म बनेगी तो हर युवा को एक प्रेरणा मिलेगी। ही वॉज वेरी यंग, और एक यंगस्टर उस लड़ाई में ऐसे लड़ा कि पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो उस तरफ से लीड कर रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए थे उनको जब ये पता चला नेक्स्ट मॉर्निंग कि अरुण खेत्रपाल साहब एक्सपायर हो गए। तो ये एक ऐसे वीर लोगों की इंस्पिरेशन है ना। दूसरा ऐसा नाम मैं कहूंगा ब्रिगेडियर उस्मान। जितनी पब्लिसिटी उनको मिलनी चाहिए थी, नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान। अगर आप इनके ऊपर फिल्म नहीं बना सकते हैं तो फिर लालत है, फिर क्या आप फिल्में बना रहे हैं पैसा कमाने के लिए। आप समाज, कहते हैं ना सिनेमा समाज को बहुत कुछ देता है। तो जितना ये आजकल आप देख रहे होंगे वल्गैरिटी है, जो और चीजें हैं, इन सब चीजों से अगर हटा करके ये क्या है, आप वल्गैरिटी जो परोस रहे हैं सिनेमा घरों में, इससे मेंटल हेल्थ खराब हो रही है युवाओं की। बेहतर होगा कि आप वो फिल्में बनाएं जिससे हमारे यंगस्टर्स को कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले, उनकी प्रेरणा स्रोत अच्छे मिल सके उनको, है ना। तो मैं इसमें ब्रिगेडियर उस्मान साहब का बिल्कुल नाम जोड़ता हूँ सेकंड नंबर पर। गाजीपुर के रहने वाले थे जी, ठीक है। और आप ये समझिए कि एक ब्रिगेडियर साहब एक पोस्ट जो है अगर जीतनी थी उनको, वो हाथ से निकल गई थी, उसके लिए 3 महीने वो नीचे चटाई बिछा करके सोते थे, दरी बिछा करके, ठीक है। इट वॉज सेल्फ पनिशमेंट टू हिमसेल्फ, ठीक है। और वो पोस्ट उन्होंने जीती, हालांकि उसके जीत के साथ वो बच नहीं पाए, वो शेल गिरा आकर के उनको लग गया। जब लोग उनकी तरफ भाग रहे थे तो उसके बाद भी उनको अपनी चिंता नहीं थी, उस पोस्ट की चिंता थी। तो कहते थे कि मुझे छोड़ो, पहले उसके ऊपर कब्जा करो और मुझे उसके ऊपर तिरंगा फहरता हुआ दिखाई दे जाए। ये उनकी पैट्रियोटिज्म है सर, ये ठीक है। शादी नहीं की थी उन्होंने, अपने सैलरी का ज़्यादातर हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दे देते थे। क्या बात, नोबल पर्सन, वेरी नोबल पर्सन जी। तीसरा नाम मैं यहाँ पर कहूँगा CQMH अब्दुल हमीद। मैंने कहीं बीच में पढ़ा था इनकी वाइफ को दवाइयों के लिए भी तकलीफ हो रही थी और घर बड़ा आर्थिक दिक्कत में था। ये बहुत हुआ है हमारे, तो ये सरकारों ने तो ध्यान नहीं दिया, मगर जो लोग ध्यान दे सकते थे समाज में, सरकार तो चलो मैं कहता हूं एक बार झूठ बोल देती है, इसको तो सब क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मगर जो समाज में इर्द गिर्द जो लोग रह रहे वो क्या कर रहे थे? क्या उनकी जवाबदारी नहीं बनती थी? क्या हम अपने सामाजिक दायित्व को भी भूल गए कि जिसने अपनी जान निछावर कर दी है आपके देश के ऊपर, उसके परिवार को आर्थिक तंगी में जीना पड़ जाए और अगल बगल वाले लोग सुकून से बैठे हुए? क्या क्या वैल्यू रह गई समाज की, है ना। तो मैं कहूंगा एक ऐसा इंसान जो बेचारा जब जा रहे थे अब्दुल हमीद, आखिरी जब पता चला, वो उनको कोई बुलावा नहीं आया था, बस रेडियो पे सुन लिया लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है, सभी सैनिक अपनी रेजिमेंट्स में रिपोर्ट करें, वो अपने आप ही बेल्ट होल्डर बांधने लग गए। उनको कोई कुछ नहीं, उनकी वाइफ कह रही कि कल चले जाना, कहते नहीं जी आज ही जाना है मुझे, तो अब तो देखो आ गया संदेशा, ठीक है। वो बेल्ट होल्डर जब बांध रहे थे तो उनकी बेल्ट टूट गई थी, ठीक है, बेल्ट टूट गई तो उनकी वाइफ ने कहा ये अपशगुन होता है, आप जो है नहीं। मेले से उनकी वाइफ मफलर लेकर के आई थी, तो वो कहते हैं कि ये बेल्ट इसलिए नहीं टूटी है कि ये अपशगुन है, ये बेल्ट ये इसलिए टूटी है क्योंकि ये मफलर जो है ना, ये तुम लेकर के आए हो, मैं इससे बांध लूं और तो इस मफलर को मैं देख करके तुम्हें याद करता रहूं हमेशा, ठीक है। जब उनके भाई उनको छोड़ने जा रहे थे साइकिल पर बेल्ट होल्डर वगैरह रख करके, तो साइकिल की चेन टूट गई, तो उन्होंने कहा यार ये अपशगुन है, कि उनको बहाना मार देते, बोलते कि नहीं यार अब तो घर से बाहर निकल आई, घर से एक कदम बाहर निकाल दिया तो घर लौटना अपशगुन होता है, घर नहीं लौट सकते हम। इतना पॉजिटिव इंसान, ठीक है। रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेन चली गई, कि ट्रेन जाती थी, दूसरी रात को आनी थी, पहुंचे ट्रेन निकल गई, तो उनके भाई कहते हैं आप घर चलते हैं, रात में फिर देखेंगे, कहते नहीं अब तो यहां आ गए, मैं बैठा रहूंगा, आप जाओ, अकेले बैठे रहे। ट्रेन आई, ट्रेन पकड़ करके अपनी पलटन में रिपोर्ट कर दिया, ठीक है। क्या बहादुर इंसान, क्या जज्बा था उनके अंदर, उनके ऊपर एक फिल्म बन सकती थी जी। या मुझे लगता है एक नाम जो मैं कहूंगा कि सैक्रिफाइस की मिसाल जिसको मैं कह सकता हूं, कमोडोर महेंद्र नाथ मुल्ला, नेवी के थे, ऑपरेशन खुखरी,
जो INS खुखरी जो थी जी, वो जो सिंक हुई थी, PNS गाजी ने जो सबमरीन ने अटैक किया था, उसके शिप कैप्टन थे, वो नया चार्ज मिला था उनको, और वो जो छोटा सा समय उनके पास था जितनी देर में वो जहाज डूब सकता था, उस बीच में उन्होंने 60 से ज़्यादा सोल्जर्स की जान बचाई थी, सबको बाहर निकाला, खुद खड़े रहे लास्ट तक। आज तक शिप कैप्टन कभी, वो जो आज भी इतिहास है ये कि भाई हाईएस्ट रैंक जो जहाज के साथ डूबा हो वो हैं कमोडोर महेंद्र नाथ मुल्ला। ठीक है, सब कुछ हो गया, अपने पास लाइफ जैकेट थी, अपना एक जूनियर ऑफिसर देखा, उसके पास वो जल्दबाजी में दौड़ते हुए लाइफ जैकेट उठाना भूल गया था, तो उसको बोलते तुम्हारी लाइफ जैकेट कहाँ है? तो कहता है कि सर मैं भूल गया वहां पर, आप यहां से चले जाओ। कहते मैं नहीं जाऊंगा, मैं शिप कैप्टन हूं, आप ये जैकेट पकड़ो। अपनी जैकेट उसको पहना करके धक्का मार दिया, वो नीचे चला गया, ये डूब गए। ऐसे लोग सर मूवीज डिजर्व करते हैं सर ये लोग। उनकी 2 छोटी बेटियां थी सर, ठीक है, आप अगर ऐसी फिल्में बनाते तो शायद लोगों को सेक्रीफाइस, क्या देश के लिए, लोगों के लिए क्या कैसे सेक्रीफाइस करना है ये समझ में आता, ये मॉरल वैल्यूज अच्छी होती शायद, है ना। एंड लास्ट मैं कहूंगा, अगर यंगस्टर्स के लिए कुछ बनाया जा सकता था तो मेजर जनरल इयान कार्डोजो। आपने इनके बारे में पहले भी बात की है। जी हाँ, बहुत बहुत बहादुर इंसान, एक ऐसे मेजर साहब जिन्होंने अपना पैर अपनी खुखरी से काट लिया हो 1971 की लड़ाई में। ये बहुत कलेजा चाहिए इस चीज के लिए कि अपना बिना किसी इंजेक्शन के, एनेस्थीसिया के, आप होश में अपना पैर काट लें खुखरी से। कलेजा चाहिए सर इसके लिए। और उसके बाद फिर वो प्रमोट हुए, मेजर जनरल तक गए, पहले ऐसे ऑफिसर बने जिनकी वजह से आर्मी ने नियम चेंज किया। पहले जो है डिसेबल ऑफिसर्स को कमांड नहीं दी जाती थी, रेजिमेंटल कमांड, अब इनको रेजिमेंटल कमांड लेने वाले पहले डिसेबल्ड ऑफिसर हैं मेजर जनरल इयान कार्डोजो। मस्ट बी अ डिफरेंट पर्सनालिटी और डिफरेंट, वेरी गुड सर। क्या एटीट्यूड था, एक पैर आर्टिफिशियल पैर, उसके बाद भी बीपीटी दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो कलेजा चाहिए। तो अगर मुझे लगता है ये 5 लोगों पर, मैं बहुत सारे हैं, देखिए हर हीरो मैं कहता हूं मेजर शैतान सिंह, ठीक है, अपने आप में कोई गिनतियों कोई कमी नहीं है सर भारत, कोई कुछ बहुत बहुत लोग हैं ऐसे जिनके ऊपर फिल्में बन सकती थी मगर नहीं बनाई। बट मैं प्रायोरिटी, क्योंकि ये 5 के लिए बोला था तो मैं ये 5 लोगों को पहले चुनना चाहूंगा। एस्पिरेंट्स अब आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों को टैग करेंगे तो आई एम श्योर कोई प्रोडक्शन हाउस, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई ऐसा जिसको देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो ऐसे लोगों के बारे में वीडियो ज़रूर बनाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो देश के नाम इस वीडियो को करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मूवी के अलावा हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे वॉर हीरोज को इंपॉर्टेंस मिले, क्योंकि आपके आइडियाज़ आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ हैं। आप भारत का यूथ हो जिसके पास बहुत पावर्स हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा, इंतज़ार रहेगा। और सर मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस वीडियो में कमेंट स्वयं चेक करिएगा, क्या पता कुछ आइडियाज आ जाए सर। बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।